ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, दाता के 7 गुणों के संबंध में कुछ चर्चाएं विगत प्रवचन के माध्यम से आप लोगों ने सुना था। ये जो 7 की संख्या में 7 गुण होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से कहो या प्रवचन के माध्यम से कहो या चर्चा के माध्यम से कहो, किसी न किसी रूप में दाता को सप्त गुणों से सहित होकर दान प्रवृत्ति में लगना चाहिए। इसका भी प्रयत्न और पुरुषार्थ करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि दाता के जीवन में सुपात्र दान एक बहुत बड़ा मायना रखता है और वह असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बनता है। दान भी एक आत्म कल्याण का साधन है, जिससे स्वयं का कल्याण होता है। क्या कहा, कर्मों का संवर और निर्जरा यदि हो रही हो तो आत्मा का कल्याण भी हो रहा होता है। और आत्मा का कल्याण होना या नहीं होना ये केवल दान पर ही डिपेंड नहीं है, या दान विधि पर भी डिपेंड नहीं है, बल्कि ये 7 गुण तो सम्यक दृष्टि दाता के होने से सम्यक्तों को धारण करने वाला दाता सम्यक्तों धारण करके जब दान में प्रवृत्ति करता है तो उस दाता की ये विशेषता बनती है, सम्यक तो सहित होने के कारण वह दाता असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा भी करता है और जितने कर्मों का संवर कर चुका है वो उस सम्यक तो धर्म की देन से संवर हुआ होता है। निर्जरा तो संवर के बिना नहीं हो सकती। निर्जरा तभी संभव है यदि हमने कर्मों का संवर किया हो धर्म को धारण करके। तो धर्म 3 प्रकार का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो 3 प्रकार के इस धर्म में से कोई एक भी धर्म हो, और एक कैसा,
कम से कम सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। एक अकेला सम्यक चारित्र तो नहीं होता सम्यक्तों को छोड़ करके, क्योंकि मोक्ष मार्ग में जिस धर्म की चर्चा है वह धर्म आत्म कल्याणकारी है। सम्यक्तों के बिना क्या आत्मा का कल्याण होना संभव है? और सम्यक तो जहां होता है वहां सम्यक ज्ञान तो होता ही है। और सम्यक ज्ञान यदि है, दाता तो विवेक पूर्ण प्रवृत्ति हर कार्य में करेगा ही करेगा। सम्यक दर्शन है तो विवेक पूर्ण ज्ञान न हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन समीचीन ज्ञान दाता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वह अनुचित कार्य से बचाता है और उचित कार्य जो मोक्ष मार्ग में आवश्यक है उसमें सदा ही दाता की आत्मा को प्रवृत्त रख करके उसका कल्याण करता रहता है। 3 गुण हैं, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों गुणों में यदि हम पूछे आपसे कि श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है? सम्यक। किस अपेक्षा से श्रेष्ठ हो गया? हाँ, इस अपेक्षा से ठीक कि वह पैदा हुए बिना, आत्मा में उत्पन्न हुए बिना, आत्मा उसको ग्रहण किए बिना संवर तो होता ही नहीं है। संवर का मूल तो सम्यक तो ही है। संवर की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है, और जहां संवर हो गया वहां पर निर्जरा भी स्वाभाविक है। तो निर्जरा, ये निर्जरा क्या सम्यक्तु के बिना नहीं होती? ये पूछा जाए तो होती है कहना पड़ेगा। तो मिथ्या दृष्टि जीव को संवर के बिना निर्जरा होती है क्या? तो कहते हैं निर्जरा होती है, लेकिन आश्रव पूर्वक निर्जरा होगी। जब वो दाता दान देता है सम्यक्तु रहित, सम्यक्तु के बिना, आश्रव तो सभी प्रकृतियों का, जिन प्रकृतियों का आश्रव मनुष्य पर्याय में करना चाहिए सबका कर रहा है, लेकिन उस काल में क्या निर्जरा नहीं हो रही है? हो रही है। जिस रूप में उसकी विशुद्धि है, उसकी भक्ति है, उसकी श्रद्धा है, मिथ्या तो सहित है, और सुपात्र में ही दान दे रहा है, तो उसके भावों में कुछ विशुद्धि होती है कि नहीं? क्या बिल्कुल विशुद्धि से शून्य रहता है? होती है, परंतु विशुद्धि होने से निर्जरा हो रही है। ये दाता का कल्याण करेगा नहीं है। विशुद्धि अवश्य है, दान भी दे रहा है और विशुद्धि के कारण से निर्जरा भी हो रही है, लेकिन उसके साथ में संवर है क्या? हाँ, संवर नहीं है, और संवर नहीं है तो निश्चित है कि वह आत्मा का कल्याण कर नहीं रहा है। इस मायने में इस प्रश्न का उत्तर यही बनेगा कि रत्नत्रय में से कौन सा रत्न श्रेष्ठ है? सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्म कल्याण का बीजारोपण करा देता है वो। यानी संवर में आत्मा का कल्याण है, आश्रव में आत्मा का कल्याण बिल्कुल नहीं है। और ऐसी निर्जरा दाता को किस काम में आएगी? आश्रव तो सभी का कर रहा है और निर्जरा तो बहुत कर रहा है। पहले गुणस्थान में भी
कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन वह अकाम निर्जरा है। क्या नाम दे दिया? अकाम निर्जरा। ये अकाम निर्जरा आश्रव पूर्वक ही होती है, और संवर करने के लिए धर्म की जरूरत है। तो सम्यक दर्शन को निर्मल रख करके उस श्रेष्ठ धर्म के प्रति मूल्यांकन बांधकर उसके प्रति सदा उसके बिना मेरा कल्याण नहीं है ऐसा समझते हुए उसको प्राप्त करने की चेष्टा भी करना चाहिए, और अगर प्राप्त हुआ हो उसकी रक्षा की चिंता करनी चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजावश जो दान दिया जाता है, दाता का एक भी कर्म प्रकृति का संवर नहीं होता। भौतिक ख्याति, भौतिक लाभ धर्म का कोई उद्देश्य ही नहीं है। भौतिक ख्याति, भौतिक लाभ नाम के लिए या देखा देखी दाता, वो कौन सा दाता है? ज्ञानी कहलाएगा क्या अज्ञानी कहलाएगा? आत्म कल्याण के क्षेत्र में दाता वह अज्ञानी ही है, और ऐसे अज्ञानी दाता भी जब दान देता है तो निर्जरा अवश्य होती है, संवर बिल्कुल कुछ भी नहीं, शून्य है। फिर निर्जरा संवर के बिना कैसी हो रही है ये पूछो तो देते समय जो विशुद्धि है उस विशुद्धि से निर्जरा तो होगी। परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक प्रकार से यह तपस्या है, सेवा में लगा है, दान दे रहा है, एक प्रकार से विशुद्धि के बिना संभव है क्या? नहीं है। तो विशुद्धि होने के कारण से, और मेहनत कर रहा है ना, मेहनत का नाम ही तप है, परिश्रम। तप परिश्रम का दूसरा नाम है। श्रम करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, श्रम करो, इसी का नाम तप है। काय के लिए? परोपकार के लिए। तो परोपकार की बुद्धि से एक मिथ्या दृष्टि जीव भी, जिसके पास सम्यक दर्शन आदि धर्म नहीं है, वो क्या परोपकार नहीं कर सकता? कर सकता। उसके पास क्या विशुद्धि नहीं होती? होती है। उसके पास भी क्या दया आदि नहीं होते? दया आदि होते हैं, लेकिन वो दया, वो विशुद्धि धर्म की कोटि में नहीं आता। और धर्म की कोटि में यही सब ट्रांसफर हो जाए संवर ट्रांसफर हो गया, निर्जरा ट्रांसफर हो गई, तप भी ट्रांसफर हो गया, उसका एक एक दिन भर का एक एक कार्य संवर में ट्रांसफर हो जाए तो उसकी निर्जरा क्या कहना? आत्म कल्याणकारी निर्जरा तो वही है। इस निर्जरा का नाम अलग दिया है भगवान ने। क्या कहते हैं इसको? ध्यान है? कामना सहित भौतिक उद्देश्यों को मन में धारण करके, उनको लक्ष्य बना करके, नाम के लिए, बड़ाई के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए इसको भी कहना पड़ेगा ना भाव होते हैं हमारे घर में आहार हो, हमको फोटो खिंचवाना है इसलिए चौका लगाया
क्योंकि हमने भी आहार दान दिया है, रिकॉर्ड बनाना है, इतिहास, और फोटो लगा रहेगा, देखो हमारे यहाँ महाराज आए थे, उस दिन आहार हुआ था, फोटो खींच करके दीवार पर लगाना है या एल्बम बनाना है। क्योंकि बाहर के लोग आ जाएं तो हम इतने धर्मात्मा हैं, सत्पात्र को दान देते हैं। हमारे घर में तो जो भी आते हैं साधु, हम सब के लिए चौका लगाते हैं। ऐसा हमारा रिकॉर्ड ही वंश परंपरा से चला आ रहा। तो ये भौतिक विचार जो है वो दाता के लिए हानिकारक है। त्याग, तप, इतना परिश्रम, ये सभी व्यर्थ नहीं जाएगा क्या? व्यर्थ जा रहा है। ये सब परिश्रम जो हम करते हैं दान के प्रति श्रद्धा रख करके, उसमें भौतिक कोई भी विचारधारा हमारे जीवन को, हमारे मन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो नहीं आते हैं और केवल ये मन में आता है, नहीं हमको तो आत्म कल्याण करना है, कर्मों का संवर करके ही निर्जरा असंख्यात गुनी निर्जरा करते करते जो हम ये परिश्रम करूँगा, इससे निश्चित रूप से मेरा आत्म कल्याण मार्ग की सिद्धि होगी। इससे धर्म सुरक्षित रहेगा, जीवन में शांति रहेगी, जीवन में कोई कामना नहीं रहेगी, जीवन में कोई हाय 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 नहीं रहेगा। कामना यदि विद्यमान है तो वहाँ पर क्या होता है, दाता को आकुल विकल भाव पैदा होते हैं, और सम्यक दृष्टि हो तो वो निष्काम होता है, निकांक्षित अंग का धारी होता है। निकांक्षित अंग क्या कहता है? 8 जो अंग हैं सम्यक दर्शन के, उनमें से द्वितीय अंग है ये। उसका क्या मतलब? निकांक्षित, कामना से रहित। कौन सी कामना? क्या आत्म कल्याण की कामना नहीं करना चाहिए? वो तो चल जाएगा। क्या मोक्ष की कामना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या सत्पात्र यदि है तो सत्पात्र मिले मिले ये भावना या कामना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये कामना हानिकारक नहीं है, ये आत्म कल्याणकारी कामना है। ये हमको संवर भी करा देगा, निर्जरा भी करा देगा, और ऐसी परिस्थिति में हम सम्यक दृष्टि बन करके यदि दान आदि कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब में संवर सहित निर्जरा अवश्य होती है। और संवर सहित निर्जरा को ही आत्म कल्याण कहा है, अन्यथा आत्मा का अकल्याण है। इन सब को भौतिक सुख प्राप्त करके, देखिए ख्याति लाभ पूजा कौन सा सुख है? भौतिक सुख। क्या वो मोक्ष संबंधित, मोक्ष के विषय से जुड़ा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं जुड़ा है। और जिसको हम धर्म कहते हैं वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। वो हमको अपने आत्महित के लिए कारण बनकर हमारी आत्मा को अंतरात्मा बना देता है। और ये ख्याति लाभ पूजा भौतिक सुख की कामना, उसकी सिद्धि के लिए बहिरात्मा बना देता है। और एक बहिरात्मा कोई भी बहिरात्मपने को त्यागे बिना और आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाए बिना
सम्यक्त्व को धारण किए बिना मन में मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए, मेरे जीवन में मुझे धर्म सिद्धि के लिए, क्योंकि धर्म के बिना आत्मकल्याण नहीं, धर्म सिद्धि के लिए मैं ये सब करता हूं, ऐसी कामना जगाओ तो संवर सहित निर्जरा होगी। संवर सहित निर्जरा होगी, फिर आत्मकल्याण तो कहना क्या। आप सोते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक समय संवर भी है और निर्जरा भी है। इस निर्जरा का नाम भगवान ने कहा ये अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा क्या मतलब? अविपाक निर्जरा, हाँ, जो संवर को प्राप्त हुए कर्म है उनका फल नहीं मिलने वाला है। वो उदय में नहीं आएंगे तो उसका उनका फल कैसे मिलेगा? निर्जरा, निर्जरा तो है ही किन कर्मों की? वो जो संवर को प्राप्त हो गए हैं उन्हीं कर्मों की असंख्यात गुणित निर्जरा एक धर्मात्मा करता रहता है। तो इसमें है आत्मा का कल्याण। इस आत्म कल्याण के विचारों को, भावों को बिगाड़ता कौन है? तो कामना बिगड़ती है। कौन सी कामना? जो कामना संसार वर्धक है। हाँ, पूछो क्या? हाँ हाँ, ठीक है, दान के लिए प्रेरित करना, दान देने मात्र के लिए है, लेकिन प्रेरित के काल में, प्रेरित करते समय उसको पहले धर्म का उपदेश देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आत्मा को इस दान की क्रिया से संपूर्ण चारों ओर से संपन्न बनने के लिए, पुण्य को अधिक से अधिक संग्रह करने की कोई सोचते हैं तो सम्यक्त्व को धारण करके पुण्य कमाएंगे, वो ज्यादा होता है, श्रेष्ठ होता है, या सम्यक्त्व को छोड़कर बैठे हैं और पुण्य कमा रहे हैं? कौन किसको बंध रहा है? एक धर्मात्मा को अधिक बंधेगा, क्योंकि मन में भौतिक आशा नहीं है। वो सोचता है फोटो मत खींचो, इसमें कौन से आत्मा का कल्याण है। हाँ, ये भाव होना चाहिए, भाव तो होना चाहिए ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दान देने मात्र से मेरा आत्मा का कल्याण हो रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो भौतिक आशाओं से उदास होता है, उसमें ज्यादा रस नहीं लेता, रुचि नहीं रखता। अपेक्षाएं, बहिर्अपेक्षाएं शून्य होती है एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की, शून्य है। और आत्म कल्याण की कामना सदा ताजा रहती है। ये फर्क है असली दाता में और धर्म रहित मिथ्यात्व सहित दाता में। मिथ्या सहित दाता में एक भी गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। तो फिर ये जो सप्त गुण है, ये सप्त गुण भी गुण की कोटि में तब आते हैं जब सम्यक दर्शन उनके पास हो। गुण और दोष,
जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है और ये श्रद्धा अत्यधिक दिखाई देती है, भक्ति भी चरम सीमा पर देखा, तुष्टि संतोष वो भी है, विज्ञान अर्थात पात्र को कैसे किस विधि से कितना कैसा क्या कौन सा पदार्थ गर्म या ठंडा नुकसानदायी या विज्ञान कहलाता है। ये विवेकपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि इस विज्ञान को भी धारण कर सकता है, बल्कि एक सम्यक दृष्टि को जो पहली बार नए नए होकर के सम्यक दृष्टि बनकर दान देता है वो विधि में गलत निकलता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि दाता होता है ना वो कई बार दान दिया हुआ रहता है, एक्सपर्ट रहता है। सम्यक दृष्टि भी जिनको अनुभव नहीं है उनको देखकर सीख सकते हैं, इतना एक्सपर्ट। और वह सम्यक दृष्टि को भी सिखाने के लिए शिक्षा देने के लिए जा सकता है, ऐसा नहीं देना ऐसा देना। सत्पात्र को दे रहे हो उनका उपकार होना चाहिए, परंतु वो दाता जिनके पास सम्यक तो नहीं, पात्र का उपकार तो कर रहा है लेकिन निज उपकार से बहुत दूर खड़ा हो गया है। ये अच्छा है, खुद का तो कल्याण ना हो और पर का उपकार हो, खुद का भी कल्याण हो रहा हो और पर का भी उपकार हो रहा है तो सोने में सुहाग है। तो ये 7 जो गुण हैं ये गुण के कोटि में नहीं आते मिथ्या दृष्टि दाता के लिए। भले ही एक्सपर्ट है, सब दोषमय है। क्यों? भगवान ने कहा जीवो और जीने दो। दूसरे का उपकार कर रहे हो तो जीने दो का कार्य कर रहे, सत्पात्र का उपकार कर रहे दान दे करके, तो जीने दो का कार्य तो हो रहा है, लेकिन सम्यक तो ना हो तो स्वयं का उपकार तो हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि दाता के ये 7 गुण होते हैं, ये सम्यक दृष्टि दाता के लिए हैं। लेकिन श्रद्धा, भक्ति, संतोष गुण और विवेक गुण, विज्ञान गुण कहते हैं इसको, दूसरा नाम विज्ञान भी है। विज्ञान गुण और अलुब्धता, अलोभ, किसी प्रकार से लोभ के वशी होकर के दान नहीं दिया जाता। दान से ये मिले वो मिले, ये लोभ है ना, ये वशी होकर के नहीं देता। हाँ, ये लोभ हो सकता है मेरे घर में सबका आहार हो, ये भी एक प्रकार का लोभ है क्या? नहीं। पर ये लोभ अगर सम्यक्त्व के साथ में है तो वरदान है, और सम्यक्त्व रहित है तो अभिशाप है। जैन धर्म आत्म कल्याण का धर्म है। केवल परोपकार करो ऐसा एकांती धर्म नहीं है ये। हाँ, सही है ना? उसमें एकांतपना कहीं भी कहीं से कहीं तक नहीं है। हर क्रिया में सम्यक दर्शन प्रधान, धर्म प्रधान, आत्म कल्याण प्रधान, कर्मों का संवर, निर्जरा वही लक्ष्य। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जीव को अज्ञान ज्यादा होने से धर्म को करता भी है तो धर्म की बाह्य क्रियाओं को पकड़ करके धर्म करता है और समझ बैठता है मैं असली धर्म कर रहा हूं, क्योंकि देखो सुबह से लेकर शाम तक कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, सत्पात्र के प्रति कितनी सेवा करता हूं,
बिहार में भी गया, हजार हजार किलोमीटर चौका लगाते लगाते महाराज के साथ में चला। मिथ्या तो हो करके भी ये श्रद्धा रहती है किसी जीव को। ये क्यों श्रद्धा रहती है? मुझे परोपकार करना, परोपकार ही धर्म है, ये तो मालूम है, परोपकार ही धर्म है। लेकिन स्व उपकार धर्म है या नहीं है सपने में भी मालूम नहीं है। इसका क्या कारण? क्योंकि स्वाध्याय नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, धर्म का स्वरूप नहीं समझा। लेकिन बाह्य क्रियाओं में उपकार उपकार, और लोक में इसी की ज्यादा चर्चा रहती है। परोपकार करो, परोपकार को छोड़कर कोई दुनिया में धर्म इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। परोपकार करो और परोपकार के लिए जियो। मेरा जीवन पूरा दुनिया के सभी दुखी जीवों के लिए है। और ऐसे जीव बहुत रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, कोई लोभ नहीं, और उदार रहते हैं। जितना दान मांग लो परोपकार के लिए, तुम करो तुम करो तुम करो, हम भी करते हैं, वो दे देता, ये लो परोपकार करते रहो मेरी तरफ से। जीवों की रक्षा हो, कटते हुए कत्ल खाने बंद हो। कि एक मिथ्या दृष्टि इस प्रकार के भावों को भाता नहीं? भाता है। सभी जीव सुरक्षित रहे, दुखी ना हो। फिर भी यह धर्मात्मा नहीं रहता। धर्म मालूम नहीं है ना, आत्मा क्या है, कहाँ है, उसका कल्याण क्या है, कल्याण मार्ग क्या है, कुछ भी पता नहीं। ऐसे अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग में धर्म के बाह्य क्रियाओं को तो स्वीकार कर लेते हैं, बाहर बाहर जो क्रियाएं करनी पड़ती सब उनके पास हो सकते हैं। जैनागम में यहां तक चर्चा है, अभावी जीव मुनि भी बन जाता है। चर्चा है कि नहीं? ये है, मुनि भी बनता। काय के लिए? आत्म कल्याण कोई लक्ष्य है? नहीं है। आत्म कल्याण के परिणाम जग जाए तो भव्य हो जाएगा। आत्म कल्याण के भाव तो माइनस ही रहते हैं। ऐसे अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, ये अभव की अपेक्षा से घटित करना चाहिए। भव्य जीव ज्यादा से ज्यादा 32 बार महाव्रतों को धारण करता है, उसके बीच में वह नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। और अभव जीव कितनी भी बार मुनि बने, काय के लिए बनता है वो? हाँ, ख्याति लाभ के लिए। क्या चाहिए? मैं मुनि बनकर ऐसी त्याग तपस्या में डूब जाऊंगा तो पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य इकट्ठा होगा, और उसका फल देवगति में जाकर मैं अहमेंद्र तक बन सकता हूं। और नवग्रह के जो देव होते हैं ना, वो सब कोई अहमेंद्र की कोटि में ही आते हैं। कैसा भी देव बनो वहां जाकर, वो सब अहमेंद्र ही हैं। वहां अहमेंद्रों को छोड़ करके और कोई देव होता भी नहीं। जो जन्म लेगा वो भी अहमेंद्र, जो जन्म लेगा वो भी अहमेंद्र, सब अहमेंद्र। अहम यानी मैं। केवल
त्वम एव इंद्रः न अहमपि इंद्रः स अपि इंद्रः सः अपि इंद्रः अहमपि इंद्रः अत्र ये देवाः दृश्यन्ते सर्वेपि इंद्राः अतः कारणात् सर्वे इंद्राः यत्र यस्मिन् स्वर्गे भवन्ति तत्र अन्य देवाः न भवन्ति वहाँ अन्य दूसरे प्रकार के देव होते ही नहीं, जो होते हैं सब अहमिंद्र रहते हैं। और दूसरी बात है नवग्रीवक में 16 स्वर्ग के बाद है ना नवग्रीवक। नवग्रीवक में क्या देवियां होती हैं? नहीं। नव अनुदिशय में देवियां होती है? नहीं। पंच अनुत्तर में होती हैं? नहीं। 16वें स्वर्ग तक ही देवियों का अस्तित्व है। लेकिन ये ज्ञात रहे 16वें स्वर्ग तक तो देवियों का अस्तित्व दिखाई देगा, लेकिन उनका जन्म 16वें स्वर्ग तक नहीं होता। हाँ, मालूम है ये? स्त्री पर्याय में कोई देवगति में जन्म जीव ले रहा हो तो वह ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है जन्म लेने के लिए। आगे देवियों के जन्म के उपपाद शैया ही नहीं है, ये निसर्ग नियम है। देवों के उपवाद शैया वो अलग है और देवियों के अलग हैं। तो ये उपवाद शैया न व्यवस्था जिसको हम योनि स्थान कहते हैं, वो उपवाद शैया ही योनि स्थान है। जीव वहां जाकर के पहुंचता है, यहां से मध्यलोक से या तो तिर्यंच गति से जाता है या तो मनुष्य गति से जाता है। दो ही गति से देवगति में प्रवेश होता है। तो पहले स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में इन देवियों के जन्म के उपपाद शैयाएं हैं और ऊपर के स्वर्गों में वो है ही नहीं, इसलिए देवियां ऊपर जन्म नहीं लेती। लेकिन देवियों का अस्तित्व रहना 16वें स्वर्ग तक संभव है। तो वहां पर कैसी गई यहां से वहां, उनको स्वयं जाने की योग्यता नहीं है। देव ले जाए तो जा सकती है, देव अगर नहीं ले जाता है तो खुद तो जा ही नहीं सकती वो। तो दूसरे के सहारे से जाना अलग बात है और खुद जाना अलग बात है। और खुद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? हाँ, मायके में जन्म हुआ मायका तो उपवाद से ही है, वो मायके में ही जन्म होता है ना। क्या पति के यहाँ जन्म होता है अपना? नहीं, मायके में जन्म लेकर फिर हमारा घर ही बदलता है, वहां जाकर संसार बसा लेते हैं और वह घर खुद का हो जाता है। तो वैसा ही जो देव रहते हैं तीसरे स्वर्ग से आगे के देव, वे देव वहां इनको देवियां बना करके ले जाता है। वो कौन सा घर कहलाया फिर? वो ससुराल कहलाया। आगे के स्वर्ग सब ससुराल की तरह हैं। मायका तो पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग। निसर्ग नियम है, रूल्स हैं, कानून हैं। निसर्ग के ये नियम निसर्ग से बंधे हुए हैं और उन निसर्गों के नियमों से हम बंधे हुए हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते।
कोई स्त्री पर्याय वाला जीव नहीं, हम तो जन्म नहीं लेंगे पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में, हम सीधा ही 16वीं ही स्वर्ग में अस्तित्व है तो वहीं पर जन्म लेना चाहते हैं। निसर्ग रास्ता बना के देगा। निसर्ग कहता है वहां जन्म स्थान तुम्हारा है ही नहीं, जाना भी चाहो तो जब देह ले जाएगा उस समय जा सकते हैं, जन्म नहीं ले सकते। ऐसे स्वर्ग में निसर्ग नियम से इन उपपाद शैयाओं की व्यवस्था है। और जैसी व्यवस्था होती है जीवों के आवागमन में, उनकी अवस्था व्यवस्था के अनुरूप चलती है। ऐसा है ये। और वहाँ जन्मे जो देव होती हैं, देवियाँ होती हैं, देवी पर्याय में जन्म ले रहा हो कोई जीव यहाँ से वहाँ जा करके, तो देवी पर्याय में जन्म ले रहा है तो वह जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा या सम्यक दृष्टि रहेगा। हाँ देखिए, दुर्भाग्य है स्त्री पर्याय कहीं भी हो धर्म को साथ लेकर के नहीं जा सकता। इतना महंगा पड़ता है वो धर्म स्त्री पर्याय के लिए। और स्त्री पर्याय में जन्म जीव लेगा या नहीं लेगा ये कौन तय करता है? कर्म तय करते हैं। कर्मों को कौन तय करता है? कर्म कहाँ से आते हैं हमारे पास? स्वयं के निमित्त से आते हैं। उसमें मूल निमित्त क्या है? मिथ्या तो भाव, कषाय भाव, सम्यक तो नहीं। सम्यक तो आश्रव का कारण नहीं। देखो, मिथ्या तो और कषाय, और अधिक से अधिक किसी का नाम ले लें, योग का नाम ले सकते हैं। कर्मों का आवागमन आत्मा की ओर जब होता है और आकर के वे कर्म बस जाते हैं और यही कर्म हमको शरीर देते हैं। उस शरीर के मिलने से पूर्व ही ये लंगड़ा बनेगा, मूक बनेगा या स्वस्थ रहेगा, सांगोपांग। ये सब कुछ कौन तय करता है? नाम कर्म। और नाम कर्म को तो कौन तय करता है कि तुम ये काम करो, ये करो, ये करो? तो कुछ नहीं। मिथ्यात्व भाव जीव के। मिथ्यात्व भाव का मतलब भौतिक आशाएं, भौतिक सुख का लक्ष्य, आत्म सुख का लक्ष्य। आत्म सुख कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस धर्म का अनुभूति करना आत्मा का सुख है। इस ओर तो कोई रुचि नहीं, खुद के कल्याण के प्रति कोई रुचि नहीं। खुद को तो भूल गया है, लेकिन परोपकार में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। तो ये जीव अज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी। तो ऐसे अज्ञानी जीव जो सम्यक्तु से रहित रहते हैं, यही मात्र स्त्री पर्याय में जन्म लेते हैं। जो स्वकल्याण नहीं करते, लक्ष्य नहीं बनाते, वे ही स्त्री पर्याय को लेकर दूसरी गति में जन्म लेते हैं। ऐसा है।
इस दृष्टि से देखो तो पुरुष पर्याय कितना श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ तो है, लेकिन ये स्त्री पर्याय श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री पर्याय श्रेष्ठ न होता तो उनको जो तीर्थंकर है, महापुरुष हैं, पुरुष पर्याय में जन्म लेते हैं, ऐसे महान महान जीवों को जन्म कौन देता? स्त्री जन्म देती है ना। तो स्त्री पर्याय भी प्रशंसनीय है इस मामले में। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है, मानतुंग आचार्य परमेष्ठी ने, हाँ, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। लिखा है क्या नहीं? कितनी प्रशंसा की है। अगर दुनिया में स्त्री ही ना हो तो ये संसार, मानव समाज, एक भी मानव नहीं दिखेगा। मानव ही नहीं, कहां से आएंगे? क्यों? एक भी स्त्री पर्याय का कोई जीव नहीं है मनुष्य गति में। अब बताइए, मनुष्य का जन्म कैसे होगा? है? अच्छा, मनुष्य का जन्म तो होता ही नहीं, नपुंसक जीव का जन्म भी कैसा होगा बताओ? वो ऑटोमेटिक नहीं होते, वो भी गर्भ से ही जन्मते हैं ना। स्त्री पर्याय में कोई जीव नपुंसक है मान लो, उसकी संतान होती है? नहीं होती है। स्त्री को जन्म दे दे या पुरुष को जन्म दे दे, स्त्री आवश्यक है ना। नपुंसक को जन्म दे दे, स्त्री आवश्यक है ना। तो इस दृष्टि से स्त्री का महत्व बहुत ऊंचाई पर है। मनुष्य गति का जन्म ही स्त्री पर्याय से है। चाहे भोग भूमि का मनुष्य बने, वहां कैसे पैदा हो गए? वो भी गर्भ जन्म वाले हैं, गर्भ से ही जन्मते हैं। अच्छा, ऐसा भी विचार करो, अगर दुनिया में पुरुष ही नहीं है थोड़ा उससे नेगेटिव विचार करके देख लो, दुनिया में एक भी पुरुष नहीं है, तब वह स्त्री समुदाय ही दिखता है। तो पुरुष अगर नहीं है तो स्त्री भी नहीं है। स्त्री कहां से आई? पुरुष है इसलिए। और पुरुष कहां से आया? स्त्री है इसलिए। मतलब ये हो गया, ये वो सिद्धांत बताते हैं ना, न्याय। अंडा कहां से आया? मुर्गी से। और मुर्गी कहां से आई? अंडे से। तो वैसी परिस्थिति है ये। मतलब मनुष्य गति का अस्तित्व दो से है, सर्वथा स्त्री से अकेले से नहीं और सर्वथा पुरुष से अकेले से नहीं। दोनों का अस्तित्व अनादि है। चाहे वो कर्म भूमि हो, भोग भूमि हो, कहीं के भी स्त्री पुरुष हो, ये सब मनुष्य गति अनादि से है। और ये दो हैं इसलिए
मनुष्य गति का अस्तित्व है। जब से ये दोनों है तब से मनुष्य गति है, और जब से मनुष्य गति है तब से ये दोनों है। जब से नरक है तब से स्वर्ग भी है, जब से मोक्ष है तब से संसार भी है, और जब से संसार है तब से मोक्ष भी है। जब से जीव समुदाय है, जीव द्रव्य है अनंतानंत, तब से पुद्गल भी है, और जब से पुद्गल द्रव्य है तब से जीव द्रव्य भी है। जब से धर्म द्रव्य है तब से ये दोनों द्रव्य हैं, पुद्गल और जीव। जब से अधर्म द्रव्य है तब से सभी द्रव्य थे। जब से आकाश है, आकाश द्रव्य है, तब से शेष पांचों द्रव्य भी थे। ये 6 द्रव्य जो होते हैं भगवान के द्वारा देखे गए केवल ज्ञान में, 5 तो अमूर्त है उसमें। जीव अमूर्त है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 5 तो अमूर्त हैं। मूर्त तो एक ही द्रव्य है, पुद्गल। तो अमूर्त द्रव्य और मूर्त द्रव्य वस्तु तो है। देखो मूर्तामूर्त की दृष्टिकोण से देखो तो द्रव्य 2 ही प्रकार की है, अमूर्त द्रव्य और मूर्त द्रव्य। अमूर्त और मूर्त, लेकिन क्वांटिटी में अमूर्त की संख्या अधिक और मूर्त पुद्गल द्रव्य की संख्या कम। लेकिन गणना की देखो, पुद्गल कहने के लिए एक ही है, मूर्त द्रव्य एक ही है, लेकिन धर्म द्रव्य एक है। द्रव्य संख्या की अपेक्षा से धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य एक ही है, आकाश द्रव्य एक ही है, काल द्रव्य असंख्यात। काल द्रव्य जो हमारे लिए हमारे परिवर्तन में काम में आता है, वो काल द्रव्य एक ही है, असंख्यात हैं। क्यों? कालानु लोकाकाश के प्रदेश पर एक 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 कालानु के हिसाब से लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालानु हैं। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। और उन एक एक प्रदेशों पर काल द्रव्य अणु के रूप में, छोटे छोटे अणु के रूप में एक एक होता है, जो सभी द्रव्यों के लिए, अन्य द्रव्यों के लिए उनके पर्यायों की उत्पत्ति में कारण बना हुआ होता है। कारण बनता है, वो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, द्रव्य पर्यायों से मिट रहा है, अपने द्रव्यत्व के कारण सदा काल अनादिकाल से बना भी रहता है। द्रव्य ये अनादि से द्रव्य था, है, रहेगा, लेकिन पर्याय ऐसा नहीं। अभी कुछ है तो दूसरे समय में नहीं है। अभी हम मनुष्य हैं तो कुछ समय के पश्चात देव गति में, देव पर्याय में रहेंगे। हम वही हैं, पर्याय बदल रही है। और इस शरीर पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय ने मोटी पर्याय, स्थूल पर्याय, जो दिखाई दे आंखों से वो व्यंजन पर्याय, और जो आंखों से दिखाई न दे
वो अर्थ पर्याय अत्यंत सूक्ष्म होने से उसको अर्थ पर्याय कहा। अर्थ पर्याय का मतलब इतना ही, सूक्ष्म पर्याय, पर साथ साथ वह सूक्ष्म पर्याय किसी के दृष्टिगोचर नहीं होता। अर्थ पर्याय किसी को दिखता नहीं, और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होने से चाहे पुद्गल का हो, चाहे किसी भी द्रव्य का अर्थ पर्याय हो, उसको इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, परंतु केवल ज्ञान चक्षु देख सकता है कि नहीं? हाँ, केवली भगवान अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा सभी द्रव्यों के, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कैसा भी हो, किसी रूप में हो, किसी अवस्था में हो, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने और देखने की शक्ति नियम से होती है, नियम से होती है। उन सारे द्रव्यों में से एक द्रव्य हम भी हैं। कौन से द्रव्य हैं हम? जीव हैं। लेकिन अज्ञान अवस्था में हम जीव हैं क्या पुद्गल हैं ये भी मालूम नहीं रहता। खुद अस्तित्व के कारण से, खुद अनादिकाल से लोक में है, इधर का उधर, उधर का इधर घूम भी रहा है, लेकिन तुम कौन हो ये पूछो, मालूम नहीं उनको। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये पता ही नहीं। तुम कौन हो? तो जन्म से जो है, ये जो शरीर मिला था, अपना नाम बता देता है, मैं ये हूं। आपका नाम क्या? मेरा नाम अशोक। किसी ने पूछा मेरा नाम आत्मा कहते हो तुम आत्मा ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सा नाम है ये? तो जीव का असली नाम तो आत्मा या जीव या चेतन, यही तो है। ये ओरिजिनल नाम होते हुए भी लोगों ने दूसरा नाम रखने की परंपरा को क्यों अपनाया? हाँ, ऐसा क्यों? पहले से नाम था हमारा, जीव था, आत्मा था, चेतन था, फिर अशोक क्यों रखा गया? ये झूठा नाम है। हाँ, आत्मा तो सभी हैं, और सब लोग यही बोलेंगे कि हे आत्मा इधर आओ, हे आत्मा इधर आओ, हे आत्मा इधर। कौन से आत्मा? तो उसको नाम से बुलाने के लिए ये नाम रखा जाता है, ये नाम रखा जाता है। ये कौन रखता है? जीव ही जीव का नाम रखता है, क्योंकि उसका व्यवहार उससे चलना है। जीव ही जीव का नाम रखता है। पुद्गल कभी भी अपना अपना नाम रखकर व्यवहार चलाता है? पुद्गल द्रव्य के जगत में, पुद्गल द्रव्य के लोक में, पुद्गल द्रव्य से पूछो, तुमको पुद्गल नाम जो है ये आप लोगों ने रखवा लिया कि किसी दूसरे ने रखा? तो पुद्गल द्रव्य कहता है मैं रख ही नहीं सकता, रखने में असमर्थ हूं। अगर मैं रख लेता तो मैं पुद्गल जीव बन जाता, और ऐसा होता तो जीव तो वैसे अनंत अनंत है ही, लेकिन हम भी जीव होते तो पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व ही समाप्त होता, क्योंकि हर परमाणु, हर
पुद्गल द्रव्य जो आंखों से दिख सकता है वो पुद्गल द्रव्य है। तो आप सोचिए, पुद्गल द्रव्य का नाम पुद्गल रखने वाला वो कौन? जीव ने ही रखा है। अधर्म द्रव्य को नामकरण कर दिया हमने। किसने रखा? जीव ने। धर्म द्रव्य नाम रखा, किसने रखा? जीव ने। आकाश द्रव्य, काल द्रव्य नाम किसने दे दिया? जीव ने। ये जम्बूद्वीप है, ये भरत क्षेत्र है, किसने रखा है? जीव ने। अब बताइए, ये जम्बूद्वीप, धातकी कंड, असंख्यात द्वीप, समुद्र क्या आजकल के हैं? अनादि काल पहले के हैं, अनंत काल पहले से चले आ रहे हैं ये। और कोई भी मनुष्य इनको जानना चाहता है, जानने के पश्चात जरूर नामकरण करता है। ये भरत क्षेत्र है। नामकरण किसने किया? भरत चक्रवर्ती ने अपना नाम रख दिया है। आर्यखंड का नाम भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र आर्यखंड में आता है। एक क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र और खंड का नाम आर्यखंड। ऐसा नाम किसने दिया? कौन सा जीव? पता लगा उसका नाम। खोजो इतिहास को, जाओ खूब भूतकाल में जाते जाओ, जाते जाओ, अनंत भूतकाल के पीछे भी जाओ। पुद्गल द्रव्य का पुद्गल नाम, उतना पीछे जाओगे तो भी वहां भी था। अनंत काल पीछे जाओ भूतकाल में और उस काल से पूछो इसका नाम किस आत्मा ने रखा? पुद्गल है, जीव है, धर्म द्रव्य है, ये नाम किसने कर दिया? उस काल से पूछो जो अनंत काल का पीछे का काल है। वो कहता है किसी ने किसी ने रखा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम भी अनादिकाल से यही देख रहे हैं। ये जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र है, असंख्यात द्वीप समुद्रों का अलग अलग नाम है। रखा है तो केवल कोई जीव ने ही रखा है, लेकिन वो कितने काल पीछे का है पता नहीं लगा सकते। उस जीव को पता नहीं लगा सकते जिसने ये नामकरण किया, और जीव ने किया है। किया है तो जीव ने किया है, लेकिन किस जीव ने किया, कब हुआ था? उससे पहले जगत को कोई किसी पदार्थ का नाम मालूम नहीं था। वो रखने वाला आने के बाद ही ये सब नामकरण हो गए और इस शास्त्रों में भी आ गए। नाम का क्या समझ में नहीं आया? प्रश्न क्या पूछा? हाँ हाँ, नहीं, कोई नहीं बता सकता। आप केवल ही भगवान से भी पूछो किस जीव ने इसका नामकरण किया, नहीं बता सकता। अगर उसको बताएगा तो भगवान को ये भी बताना पड़ेगा। आपने तो नाम किसी न किसी का लेकर के उसने ये रखा था, बाद में इन सभी द्रव्यों के लिए नाम पढ़ने के बाद ये प्रारंभ हो। उससे पहले अनामी थे। किसी ने कुछ नाम ही नहीं रखा था, उसने रखा।
तब ये चल पड़ा। ऐसा कुछ है? नहीं है। तो देखिए, एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भरत क्षेत्र को भरत क्षेत्र कहा, किस कारण से क्षेत्र का नाम भरत आया? हाँ, आदिनाथ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम पड़ा। तो आदिनाथ पुत्र और आदिनाथ, ये दोनों इस धरती पर जन्म लेने से पहले इस भरत क्षेत्र का नाम क्या रहा होगा फिर? हाँ, अच्छा, आदिनाथ के काल में इस भरत क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र आया है, कोई बात नहीं। तो किसी ने नामकरण किया हुआ व्यक्ति कोई न कोई तो है। तो कौन है वो? इधर भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, तो जन्म होती है आदिकर्ण आदिनाथ भगवान ने क्या नाम दिया था क्या? मेरे बेटे के नाम से ये भरत आर्यखंड भरत क्षेत्र है, रहने दो। सोचो। और हम ऐसा ही समझते हैं, भरत चक्रवर्ती के नाम से इस खंड का नाम, इस देश का नाम भारत देश पड़ा। सही है? ये सही है? आप लोग भी कहते होंगे यही बात, लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत नाम पड़ा, भरत क्षेत्र का ही भारत बनता है। भारत कहो या भरत क्षेत्र कहो, एक ही बात है। ऐरावत क्षेत्र भी तो है, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो वहां पर कौन सा चक्रवर्ती होता है? जब तीर्थंकर जन्म लेते, प्रथम चक्रवर्ती तो उन्हीं के काल में पैदा होता है। तो उनको क्या ऐरावत चक्रवर्ती कहोगे? ऐरावत चक्रवर्ती, हाँ बिल्कुल। हाँ, भरत क्षेत्र 5-6, ऐरावत क्षेत्र 5-6 सुमेरु पर्वत के उस पार है, और सुमेरु पर्वत के इस पार दक्षिण की ओर हमारा भरत क्षेत्र है। हम इधर है, ऐरावत क्षेत्र उधर है। तो 5-5 की संख्या में 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, अलग बड़े बड़े। 5 भरत क्षेत्र हैं, बड़े बड़े। तो इनका नामकरण किसने किया? अनादि है। तो भरत चक्रवर्ती का नाम किसने रखा कि चक्रवर्ती का नाम भरत है? आदिनाथ ने। तो ये सोचो, भरत चक्रवर्ती जन्म लेने से इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा, ऐसी बात है? या ये इस भरत क्षेत्र का नाम, ऐरावत क्षेत्र का नाम, द्वीप को द्वीपों के नाम, लवण समुद्र आदि सभी का नाम क्या आदिनाथ ने कर लिया? नहीं, ये अनादि है, अनादि निधन है। चक्रवर्ती जन्म लेने से पहले भी भरत चक्रवर्ती, पीछे इसका नाम क्या था फिर? भरत क्षेत्री था ना, और इस देश का नाम भारत ही था ना। तो आदिनाथ भगवान ने क्षेत्र का नाम पुत्र के लिए कर दिया। क्षेत्र का नाम जो पहले से भारत था या भरत क्षेत्र था,
ये क्षेत्र का नाम अनादि था या नहीं था? था। तो क्षेत्र का नाम ही अपने पुत्र को दिया ना। पहला क्षेत्र था या पुत्र था? पहला क्षेत्र था। इस क्षेत्र में पुत्र जन्मे और आदिनाथ ने उसका नाम भरत कर दिया। तो क्षेत्र का नाम पुत्र को रखा क्या पुत्र के नाम से क्षेत्र को बनाया? हाँ, देखो इतना फर्क मालूम नहीं था। था मालूम नहीं। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत चक्रवर्ती था इसलिए इसका नाम भारत देश पड़ा। गलत धारणा है, गलत धारणा है। आदिनाथ भगवान ने क्षेत्र का नाम अपने पुत्र को रखा जो अनादिकाल से था। ये जो क्षेत्र है भरत के नाम से, क्यों? ये इसका चक्रवर्ती है। 5 म्लेच्छ खंडों का अधिकारी और एक आर्यखंड का अधिकारी, षटखंड अधिपति। षटखंड अधिपति हमारा पुत्र भरत क्षेत्र में जन्मा है, इसलिए इसी भरत क्षेत्र का नाम जिसका वो अधिकारी बन गया है नवीन रूप से। ऐसे तो बहुत सारे चक्रवर्ती हुए हैं। उस काल में वो चक्रवर्ती जिस पिता का पुत्र था, पिता ने चक्रवर्ती का नाम उस क्षेत्र का नाम रख करके व्यवहार चलाया। देखिए, सोना चांदी ये सब पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? इनका नाम अनादि है या किसी ने रखा है? अनादि है। तो भी जीव ने रखा ये जरूर है। हाँ, जीव ने ही रखा है ना। पुद्गल द्रव्य क्या अपना नाम तय करेंगे? सोना अपना नाम, मेरा नाम सोना है, तुम कौन हो? तुम हम, मैं चांदी हूं। नामकरण अपने आप में परस्पर में करवा दिया। पुद्गल ये काम करेगा? कर सकता है? नहीं। सोचो, पुद्गल अपना अपना नाम रखवा करके व्यवहार चला रहा हो। अरे वो तो व्यवहार चलाने वाला कर्ता धर्ता भी नहीं है, उसके पास कोई व्यवहार ही नहीं है। व्यवहार जीव के लिए है केवल। चलाने का व्यवहार, चलाने का व्यवहार केवल जीव द्रव्य के पास है, पुद्गल द्रव्य के पास नहीं, क्योंकि वो अजीव है। अन्य द्रव्य में भी ये शक्ति नहीं है कि वो अपना अपना नाम रखवा ले। जब से धर्म द्रव्य था तब से धर्म द्रव्य ने अधर्म द्रव्य का नाम अधर्म द्रव्य रख दिया और खुद का नाम धर्म द्रव्य। ऐसा खुद ही खुद के नाम रखवा सकते हैं? और फिर अधर्म द्रव्य कहां से नाम आया? जीव ने ही नामकरण किया है। लेकिन उस जीव को ढूंढने के लिए जाओगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अंडा पहला था क्या? मुर्गी पहले। सृष्टि अनादि है, इसका कोई रचयिता नहीं है, कोई मेंटेन करने वाला भी नहीं है। ये लोक, ये सृष्टि अपने उपादान से स्वयं परिवर्तनशील है, स्वयं के कारणों से है और स्वयं है। इसका कोई भी परमात्मा, ईश्वर इत्यादि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता
नहीं है, समय हो गया है, पता नहीं चलता। विषय ऐसा होता है, तर्क वाला विषय अपने को सदा आगे आगे बढ़ाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। है ना? कोई मजेदार आर्गुमेंट चल रहा है तो मन उसमें तल्लीन होता है, और ऐसे वैसे बताते रहो, मन कहता है ठीक है, ये सब मालूम। और तर्क ऐसा होता है किसी भी विषय को लेकर के वो नवीन नवीन विषयों को देता जाता है और भव जीव सुनते जाते हैं, टाइम पता नहीं चलता। तो 9 नहीं बजा, भी 8:45 बज गया है। 1 घंटा 1.25 घंटे का प्रवचन हुआ, इतना ही पर्याप्त है। जिनवानी, तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के धोती अतः कहाती जिनवानी। तुम जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।